डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण या एनर्जी कंजर्वेशन। यानी एनर्जी का हम किस तरह से हम उसकी बचत कर सकते हैं, उसको हम उसकी जो अथाह जो उसका उपयोग हो रहा है उस पे हम कैसे रोकथाम लगा सकते हैं ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बची रहे। तो हमें ये सब पता है, हम सब जानते हैं कि ऊर्जा जो है वो कितनी आवश्यक है। हर क्रियाकलाप के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जैसे कि खाना पकाने के लिए, रोशनी के लिए या गर्मी के लिए, गाड़ियों के संचालन के लिए, मशीनों के संचालन के लिए, सबके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ऊर्जा का उत्पादन जो है वो जो खनिज जैसे होते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम आदि से किया जाता है। ये हम सबको पता है और हम डेली लाइफ में ऊर्जा या एनर्जी के जो एनर्जी का इम्पोर्टेंस है उसको भी हम समझते हैं। ऊर्जा के जो संसाधन हैं उसको हम परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। परंपरागत यानी जो कन्वेंशनल होते हैं, जिनका इस्तेमाल शुरू से ही होता आ रहा है, उनको हम परंपरागत साधन कहते हैं। जिसमें आता है लकड़ी या उपले, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस आप सबको पता है, जैसे हम लोग खाना बनाने में जिसका यूज़ करते हैं, मीथेन या हाइड्रोकार्बन्स वगैरह जो अंडरग्राउंड ज़मीन में मिलते हैं, तथा जल विद्युत। ये सब क्या है? ये सब कन्वेंशनल या परंपरागत हैं जो शुरू से ही उपयोग होते आ रहे हैं। जबकि जो गैर परंपरागत वो साधन होते हैं जिनका उपयोग अभी हाल ही में हमने उसके यूटिलिटी को समझा है। और जैसे कि इसमें आ जाती है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। ये सब इसमें आती हैं जो जिनका इस्तेमाल अभी कुछ सालों से हम लोगों ने उसको इसके इम्पोर्टेंस को समझा है। ग्रामीण लोग क्या करते हैं, जो ग्रामीण भारत है उसमें लकड़ी और उपले का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इवन ये भी अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ग्रामीण घरों में जो आवश्यक ऊर्जा होती है 70% से अधिक इन्हीं दोनों यानी लकड़ी और उपले के उपयोग से ही होता है। लेकिन ये है कि देखिए, लकड़ी भी हमारे जो देश है उसमें अगर लकड़ी का यूज़ होगा यानी वन कटेंगे, पेड़ कटेंगे, तो उसका भी बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल करना, इट्स नॉट गुड फॉर आवर नेचर। अभी क्या है, देखिए, ऊर्जा के बढ़ते उपयोग ने देश को, जैसे अब देखिए क्या है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए ऊर्जा का जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ऊर्जा के बढ़ते उपयोग ने देश को कोयला, पेट्रोलियम और गैस जैसी जो जीवाश्मी ईंधन पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है, क्योंकि हम लोग इसी पे डिपेंड हैं। आज तक हम इन्हीं को हम यूज़ करते आए हैं। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा की आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दिया। यानी इतना ज़्यादा जो है हम सब सुनते आ रहे हैं कि एक समय ऐसा आने वाला है कि जब गैस और तेल, ये पेट्रोलियम, ये सब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, जबकि इसकी डिमांड क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इतना ही नहीं, जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं वो भी उत्पन्न करता है। ये भी आपको पता है कि ये जो नॉन रिन्यूएबल हम लोग रिसोर्सेज हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण में जो पोल्यूशन है वो भी बढ़ रहा है। अतः नवीनीकरण ऊर्जा जैसे कि अब हमें, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें सौर ऊर्जा जो नॉन कन्वेंशनल है, चाहे वो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है या टाइडल एनर्जी है या जो जैविक बायोमास है, उसको हमें यूज़ करना चाहिए। या जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन किया कि परंपरागत गैर परंपरागत कौन से हैं। गैर परंपरागत हैं नॉन कन्वेंशनल, यानी जो अभी हमने यूज़ करना शुरू किए हैं, जो जो शुरू से यूज़ होते नहीं आ रहे हैं, जिसमें क्या आ जाती है हमारी सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी आ जाती है, पवन ऊर्जा से भी देखिए आजकल लोग बिजली बन रही है, जो टाइडल है उससे भी बिजली बन रही है। बायोमास जो है वो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। मतलब ये सब कैसी ऊर्जा है जो ख़त्म नहीं होगी, जो बहुत ही इनफाइनाइट या बिल्कुल बहुत अधिक मात्रा में हमारे धरती पर ये उपलब्ध है अगर हम इसको यूज़ करें। जबकि जो परंपरागत है वो फाइनाइट है, यानी वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। जिसमें जो हमारा ऑयल आता है, हमारे कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, ये सारी चीज़ें हैं जो एक निश्चित मात्रा में है, जिसको हम आज तक यूज़ करते आए हैं। लेकिन अगर हम गैर परंपरागत ऊर्जा या नॉन कन्वेंशनल जैसे सौर, पवन, ज्वारीय ये सब यूज़ करते हैं, तो एक तो ये ख़त्म नहीं होंगी कभी, ऊपर से ये पोल्यूशन भी नहीं करती है, तो इनका इस्तेमाल करना हमेशा बेहतर रहता है।
भारत में जो ऊर्जा का क्या परिदृश्य है, ये हम पहले समझ लेते हैं। ये भी समझ लेते हैं। देखिए, भारत जो है अपनी आवश्यकता का 80% कच्चा तेल आयात करता है। यानी भारत में जितना भी कच्चा तेल की ज़रूरत होती है वो दूसरे देशों से मंगवाया जाता है, और इसका 12% अकेले ही वह ईरान देश से मंगाता है। किंतु अभी देखिए, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से ईरान से भी आयात कम होता जा रहा है। इस घटती आपूर्ति को भरने के लिए भारत ने क्या किया, तुर्कमेनिस्तान से पिछले दिनों एक दीर्घकालिक समझौता किया है, जो इसको हम तापी समझौता या तापी पाइपलाइन कहते हैं। इसमें तापी का मतलब टी से है आपका तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया, या इसको ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन भी कहा जाता है। इस परियोजना के तहत 2018 से प्रतिदिन भारत तथा पाकिस्तान को 3.8 करोड़ घन मीटर तथा शेष 1.5 करोड़ घन मीटर गैस अफगानिस्तान को दी जाएगी। तो ये एक समझौता हुआ है जिसमें 4 देश इंक्लूड हैं। ये किसकी वजह से करना पड़ा, क्योंकि जो ईरान है उससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव कि उसके साथ ट्रेड ना किया जाए, इस वजह से भारत को ये समझौता करना पड़ा। फिर भारत फिलहाल विश्व का 6वां ऐसा बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता राष्ट्र है जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। एशिया में चीन और जापान के बाद भारत तेल और गैस का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। एशिया में भारत अपनी कुल ऊर्जा ज़रूरतों का 33.2% कोयले से, 1.2% विद्युत ऊर्जा से, 4.2% गैस से तथा 22.4% तेल से और 0.8% परमाणु ऊर्जा से तथा बायोमास और अन्य जो होता है उनसे वो पूरा करता है। यानी ज़्यादातर वो किससे यूज़ कर रहा है, हमारे भारत में ज़्यादातर जो ऊर्जा यूज़ की जाती है वो कन्वेंशनल ऊर्जा ही अभी यूज़ की जा रही है, जिसके हम जान रहे हैं कि जिसके ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार भारत सीमित संसाधनों का उपयोग मतलब हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। यही कारण है कि इसे विदेशी आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल कोल पेट्रोलियम इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं है और हम इसी पे डिपेंड हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, आयात पे निर्भर करना पड़ता है। गरीबी उन्मूलन व आर्थिक विकास भारत की राष्ट्रीय नीतियों के प्राथमिक लक्ष्य हैं। अब देखिए क्या है, हम आए दिन अपने जो प्लान बनाते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि हम गरीबी को कम करेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन ये कैसे डेवलप होगा जब हमारे देश में पर्याप्त ऊर्जा ही नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी के सोर्सेज हैं या जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उसको हमें यूज़ करना चाहिए। अभी देखिए, हमारा जो देश है वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। यानी हमारा जो भारत है वो इतना सफिशिएंट नहीं है। इसमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक उपागम इसलिए हमें अपनाना होगा कि हम किस तरह से सीमित साधनों को न्यायसंगत तरीके से हम यूज़ कर सकें। देखिए, कितनी अच्छी बात कही गई है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। इसीलिए कहा जाता है कि आप कारपूलिंग करें और बहुत ज़्यादा बिजली का या किसी भी चीज़ का हम वेस्टेज ना करें, क्योंकि हर चीज़ क्या है, सीमित मात्रा में है। अगर हम जैसे गैस पे आप खाना बना रहे हैं तो अगर आपको ज़रूरत नहीं तो आप उसको बंद कर दें। तो अगर आप ऊर्जा को बचा रहे हैं तो यानी एक तरह से आप ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, जो भारत जैसे देश के लिए इस वक्त बहुत ही ज़रूरी है। और हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं या जो परंपरागत रिसोर्सेज हैं उससे हटकर अब हम गैर परंपरागत या रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ हम शिफ्ट हों। थैंक यू सो मच।